पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तथा नेता प्रतिपक्ष हैं। उनके पास कुछ अहम इश्यूज के ऊपर चर्चा करेंगे। हुड्डा साहब, जिस प्रकार से कोविड-19 एक बार फिर से तूफानी गति से लौट रहा है, कई स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए हैं। हरियाणा की स्थिति लगातार बढ़ रही है, लगातार 2000 के आसपास कोविड पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। देखो कि पूरे देश में फिर से काफी प्रदेशों में बड़ी तेजी से फैल रहा है जो नया म्यूटेटेड हुआ है। तो उसमें इस लड़ाई से, इस बीमारी से लड़ाई लड़ने के लिए सबको, अकेली सरकार नहीं, आपको, मेरे को, सबको एक साथ होके से लड़ना चाहिए। जो भी गाइडलाइंस हो, जो भी प्रिकॉशंस हो, सबको फॉलो करनी चाहिए। खुद के बचाव में ही परिवार का बचाव है। आप खुद बचोगे, आपको परिवार बचेगा, परिवार बचेगा तो आपका गांव बचेगा, गांव बचेगा तो आपके शहर बचेंगे, प्रदेश बचेगा, देश बचेगा। हुड्डा साहब, किसानों का 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन बहुत लंबा होता जा रहा है। कोई बीच में सामंजस्य बनता अभी नजर नहीं आ रहा। देखिए, सही बात है आपकी, बहुत लंबा हो गया और इतना लंबा शांति प्रिय इतना आंदोलन मैंने भी जीवन में नहीं देखा और ना इतिहास में इतने लंबे आंदोलन पड़े। अपने के हुए हैं, जब भी किसानों ने कई बार आंदोलन किया है। ये आंदोलन किया है, सरकार को समझना चाहिए कि इतने दिनों से ये अपने घर छोड़ के बैठे हैं। कोई अगर लाभ होता है इनका तो इतनी समय नहीं लगता। इनको तुरंत उनसे बातचीत करके, वाद विवाद करके उसका समाधान निकाले। हुड्डा साहब, जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो जो सत्ता पक्ष है, चाहे कोई भी नेता हो उनके, वो सीधा आरोप कांग्रेस पे लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने इनको शह दे रखी है। और जिस प्रकार से उनके नेता, एमएलए, मंत्रियों को उनके एरियो में नहीं जाने दिया जा रहा, नायब सिंह सैनी के पथराव हुआ और ये घटनाएं हुई, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये हालात क्यों हुए? दूसरे विपक्ष के कंधों पर डालने की बजाय आत्म करना चाहिए, आत्म अध्ययन कहें या आत्म मंथन कहें। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि किसानों, हम तो कह रहे हैं इनके किसान आंदोलन का कोई राजनीतिक पार्टी नेतृत्व नहीं कर रही। हम समर्थन करें, सारे करें, क्योंकि मैं समझता हूँ किसानों की बात बिल्कुल जायज है और उनकी बात माननी चाहिए। हरियाणा सरकार, हम कहते हैं किसानों से हाथ बढ़ाओ, वो उनसे पंजा लड़ाने लग जाती हैं। कहीं पानी की बौछार, कहीं लाठी। तो शांतिप्रिय ढंग से जो करते हैं, नहीं अगर वो करते तो शायद मिल जाता अभी, क्योंकि हरियाणा की भूमि पर बैठे हैं। हरियाणा सरकार को खास तौर पे आगे बढ़कर किसानों से हाथ मिलाकर किसानों की बात जाके दिल्ली बात करें और इसका समाधान निकालें, जो उनकी मांग जायज है। हुड्डा साहब, जिस प्रकार से पीछे 75% रोजगार प्राइवेट सेक्टर में देने के लिए सरकार ने अपनी पीठ भी खूब थपथपाई इस चीज को लेकर, जेजेपी ने विशेषकर और बीजेपी, क्योंकि गठबंधन में है, तो ये आपको इम्प्लीमेंट होता नजर आता है या नहीं आता? देखिए, एक तरफ तो कह रहे हैं 75% हरियाणा को देंगे और जो रेजिडेंस की जो है या डोमिसाइल जिसको कहते हैं उसकी आयु 15 साल से घटा के 5% कर रहे हैं। इसका मतलब मूल हरियाणा निवासियों को भी लाभ होने वाला नहीं, बल्कि ये अगर 5 और जो के ये वापस नहीं लेंगे तो जिनकी वर्गों का कोटा है, मतलब जिनकी रिजर्वेशन है, खास तौर पर शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, स्पोर्ट्समैन है, जिनकी कोटा, उसमें भी मूल हरियाणी नहीं आएंगे। ये जो है ना विरोधाभासी फैसले उन्होंने किए हैं। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलियों के गठबंधन से चल रही सरकार के बारे में आपकी टिप्पणी क्या है? सरकार नाम की तो कोई चीज नहीं, लूट मची हुई है खुली, घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं, कानून व्यवस्था ठप हो गई है और कोई भी विजन नहीं दिखाई देता। कोई ऐसी संस्था नहीं लेके आई है 7 साल में सरकार में जिस कह के भैया हमने ये काम किया। आप घोटालों का जिक्र कर रहे हैं, ऐसे कौन कौन से प्रमुख घोटाले हैं जिनको आप ऑलरेडी भी मुद्दा बनाते रहे हैं, भविष्य में भी कांग्रेस विशेषकर जनता में जाएगी इनको लेकर?
घोटाला तो स्वयं इन्होंने माने, जैसे रजिस्ट्री घोटाला माने, कितने हजारों रजिस्ट्री का हुई, शराब का घोटाला है, आपका मीटर की खरीद का घोटाला है, किलोमीटर स्कीम का घोटाला था, फिर इन्हें खत्म भी की। अब आप खुद ही देख रहे हैं, एसआईटी भी बिठा ली, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट पब्लिक नहीं करते। हुड्डा साहब, जिस प्रकार से अगर कानून व्यवस्था की बात की जाए, ये आपको कैसे नजर आती है? कानून व्यवस्था नाम की तो चीज है ही नहीं है, पता है ना, सब चरमरा गई है और कोई अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। सभी मतलब वो करें, रोज कितने कत्ल हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, डाके पड़ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में और अपराध में, बेरोजगारी पूरे देश में नंबर 1 है और अपराध में भी ऊपर से दूसरे तीसरे नंबर। हुड्डा साहब, अगर बात की जाए औद्योगिक रूप से, क्योंकि ये गठबंधन की सरकार है, इससे पहले 5 साल बीजेपी रही है, हरियाणा के उद्योगों की स्थिति आपके जहन में क्या नजर आती है? ये कहाँ इन्होंने कहा था हैपनिंग इन हरियाणा के नाम से सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए और ये कहा गया था कि कितने लाख, 4 लाख, पता नहीं कितने करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, आई नहीं 4,000 करोड़ की। कोई रोजगार नहीं मिला, वायदा किया था हम 2 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कोई रोजगार नहीं, कि खुद की देखो कितने रोजगार दिए। और अब भी जो है बहुत सारे लघु उद्योग है वो पलायन कर रहे हैं, नई इन्वेस्टमेंट कोई आ नहीं रही। हुड्डा साहब, दिल्ली के आसपास सराउंडिंग एरिया में पंचग्राम बनाने की भी सरकार की एक योजना पिछले ड्रीम प्रोजेक्ट में रही है, वो अब भी उस वक्त काम जोर शोर से चल रहा है। कोई इनका ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं, वो तो हमारे समय का ये था, जो ये रोड हमारे समय में एक्वायर हुई जमीन, जो आपका ये कुंडली परवल रोड है, कुंडली मानेसर परवल केएमपी, उस टाइम का ये था, अलग अलग उसमें शहर बनाने थे। तो अब रोड चालू हो गया, अब तक 7 साल से तो कुछ हुआ नहीं, इनका किया नहीं इन्होंने। हुड्डा साहब, अगर बात की जाए हरियाणा की जो शिक्षा व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली सेंट्रल लेवल पर चेंज की जा रही है, इसके बारे में आपकी कोई टिप्पणी है? हरियाणा में तो शिक्षा की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। 1,000 स्कूल तो बंद कर दिए, 40-45 हजार शिक्षकों की जगह खाली है, हेडमास्टर पूरे नहीं है, 56% तो हेडमास्टर हेड ऑफ डिपार्टमेंट करनाल जिले में नहीं है, जाके मुख्यमंत्री है। तो बुरा हाल है इनका। तो नीति लगती है स्कूल बंद, टीचर भर्ती कोई नहीं करने, विद्यार्थियों की छुट्टी। हुड्डा साहब, आखिरी सवाल, जिस प्रकार से 2 उपचुनाव हैं विधानसभा के, उनको लेकर क्या तैयारी है? अभी तो कोई उपचुनाव है नहीं, तिथि अनाउंस हुई, पूरी तरह तैयार है कांग्रेस। धन्यवाद। तो ये हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, जिनसे अभी पंजाब केसरी ने एक्सक्लूसिवली बातचीत की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।